हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हमारा ज्योमेट्री चला था, ज्योमेट्री की हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी 6ठी क्लास है। और अब तक पिछले क्लास में परिकेंद्र के बारे में पढ़ा था। परिकेंद्र मतलब क्या होता है भाई? अपना सर्कम सेंटर। परिकेंद्र क्या होता है? अपना सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ा था। अब सर्कम सेंटर के बारे में एक छोटा टॉपिक और देख लो। देखो, परिकेंद्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सर्कम सेंटर। ठीक है ना? अब इसके बारे में एक छोटा टॉपिक और देख लो, बाकी फिर आपको परिकेंद्र अपना खत्म ही हो जाएगा। देखो, आप जो परिकेंद्र सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ा था ना मैंने, तो परिकेंद्र आपको पता भाई परिकेंद्र होता है क्या? अपना जैसे माना कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना? ठीक है ना? इस ट्रायंगल के जैसे चारों तरफ जैसे माना कि कोई सर्किल बन रही है, ठीक है ना? तो इस सर्किल का जो सेंटर बिंदु होता है ना, इस सर्किल सेंटर बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हम? परिकेंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। ये पढ़ा था, ठीक है ना? इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था जितना हमको पढ़ना था। तो बस इसमें एक नोट लिख लेना, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई हम? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना? इसमें परिकेंद्र का होता है भाई अपना, परिकेंद्र का होता है अपना कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कर्ण क्या होता है भाई अपना? हाइपोटेन्यूस। कर्ण के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट पर होता है। मिड पॉइंट पर होता है, ठीक है ना? जैसे ये अपना कोई राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना? राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना? तो ये तो क्या हो गया अपना भाई? बेस हो गया। ये क्या हो गया भाई अपना? परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या हो गया भाई अपना? हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया, ठीक है ना? तो इसका जो जस्ट मत तो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट मतलब इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो मिड पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है, ये माना कि अपना सी पॉइंट है। ये क्या भाई अपना? परिकेंद्र है, मतलब सर्कम सेंटर, ठीक है ना? आई बात सुनने, ये क्या अपना परिकेंद्र है। और इस परिकेंद्र को मानते हुए जैसे हम यहाँ पे कोई सर्कल खींचे इस तरह से, तो ये क्या अपना सर्कम सेंटर है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि सर्कम सेंटर परिकेंद्र, परिकेंद्र मैंने आपको एक बात बताया था कि जो परिकेंद्र जो ये होता है ना, ये त्रिभुज की सभी शीर्षों से क्या होता है? बराबर बराबर होता है। सभी शीर्षों से क्या होता है? बराबर बराबर होता है। और जब बराबर बराबर होगा तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। और ये भी क्या होगी? अपनी त्रिज्या होगी, ठीक है ना? तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी ये बराबर। और ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी ये बराबर। और ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से इस परिकेंद्र के बीच की दूरी ये बराबर। ये तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और ये भी क्या होगा भाई अपना? आर होगा। आई बात सुन में? तो ये चीज आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको प्रोपोर्शन करते हैं। देखो, देखो, और समकोण त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और इसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर 15, ए सी बराबर 20 हो तो ओ ए का मान क्या होगा? देखो आप, जैसे कि माना कि ये कोई सर्किल है हमारा, ठीक है ना? इस सर्किल में ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या भाई? आपका समकोण त्रिभुज है। तो ये तो हो गया अपना ए, ठीक है? नहीं, ए अपना इधर आए तो 90 डिग्री क्या रहा है ना ये, तो 90 डिग्री अपना ए इधर आ गया, ठीक है ना? ए बी अपना ये हो गया, और ए सी ये अपना ए सी है, ठीक है? ए सी अपना ये हो गया। तो देखो, सवाल क्या कर रहा है कि ए बी ये कितना भाई आपका? 15, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना? और ए सी कितना कर रहा है? ए सी कह रहा है अपना 20, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो सीधी सी बात है, ये 15 ये 20, तो ये 20 ये कितना हो जाएगा भाई आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका? 25। भाई आपको 888 पता है ना? 3 4 5, ठीक है ना? अगर इसको 5 से गुणा करूं मैं तो ये कितना जाएगा? 15। इसको 5 से गुणा करूं मैं तो ये कितना जाएगा? 20। और इससे 5 से गुणा करूं मैं तो ये कितना जाएगा भाई अपना? 25। देखो, 15 20 25, 3 4 5, तो 15 20 25, ठीक है ना? ये आ गया, ठीक है? तो अब देखो, इसका सेंटर पॉइंट क्या भाई आपका? ये ओ क्या भाई आपका?
परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब क्या होता है भाई आपका सरकम सेंटर, क्या होता है भाई आपका सरकम सेंटर, ठीक है ना, ये क्या अपना सरकम सेंटर है। तो अब आपसे कह रहा है कि ये ओ है ना, ये ओ, ओ ए, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे जो सरकम सेंटर ओ है ना, ये ओ इस कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मिड पॉइंट पर होता है तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगे आपस में, ये भुजा को क्या होगा, क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये अगर 25 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 12.5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका 12.5, और ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सरकम सेंटर ओ, सर्किल का सर्कम सेंटर और इसका केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो ये आर है, ये भी आर है, और ये भी रेडियस त्रिज्या आर है। तो ये 12.5, ये 12.5, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका 12.5। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए के बीच की दूरी कितना आ जाएगी भाई आपकी 12.5। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखो, आई तथा ओ त्रिभुज ए बी सी के अंत केंद्र, अंत केंद्र सेंटर और ये परिकेंद्र सरकम सेंटर है। ए आई रेखा को आगे बढ़ाने पे एबीसी के परिवृत्त को त्रिभुज परिवृत्त को ओ बिंदु पर, ओ बिंदु नहीं आएगा यहाँ पे, डी बिंदु आएगा, डी बिंदु पर काटता है। यदि एंगल एबीसी बराबर एक्स डिग्री, एंगल बी आई डी बराबर वाई डिग्री, और एंगल बी ओ डी बराबर जेड डिग्री हो तो आपसे पूछा है यहाँ पे जेड प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा, ठीक है ना। सवाल पूरा नहीं लिखा था, अब सवाल मैंने पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है ना दोस्तों। ये सवाल है, तो देखो आप सवाल क्या करा है कि त्रिभुज, कोई त्रिभुज एबीसी है, इसके अंत केंद्र आई है और परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर ओ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने भाई ये एक सर्किल बना दिया ये, ठीक है ना। इस सर्किल में ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, अच्छी तरह से बनाते हो। देखो ये मेरा पूरा पूरा बाहर एक व्रत बन गया, परिव्रत बन गया, ठीक है ना, सर्कम सर्कल बन गया, और इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। ट्रायंगल बना दिया तो इनका नामकरण कर देते हैं, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी है, और ये अपना क्या है भाई अपना सी पॉइंट है। अब देखो सवाल क्या करा है कि आई, आई इसका क्या है अपना अंत केंद्र है। तो आई अगर माना कि अपना ये है आई, ठीक है ना, इसको मैं आई मान लेता हूं, ये अपना आई है। तो ये कह रहा है कि इस ए और आई को मैंने जैसे मिला दिया, तो ए और आई को आगे मिलाने पर त्रिभुज के परिवृत्त को डी बिंदु पर काटता है। तो आई को, ए और आई को आगे मिलाने पर ये सर्किल को कहां कहां काट रहा है भाई, ये डी बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, काट दे डी बिंदु पर, ठीक है ना। अब देखो सवाल क्या करा है, डी बिंदु पर काटता है। यदि एबीसी, एबीसी बराबर कितना करा है, ये एक्स डिग्री, ये तो ये पूरा पूरा कितना भाई आपका एक्स डिग्री है, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा एक्स डिग्री है। बी आई डी, बी आई डी, अच्छा इसको भी आगे मिलाएंगे, और बी ओ डी, इसको भी, अच्छा बी ओ डी, ओ क्या भाई आपका इस ट्रायंगल का क्या भाई अपना परिकेंद्र। तो परिकेंद्र अपना ये है परिकेंद्र ओ बिंदु, ये अपना ओ पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सवाल है। तो अब सवाल को करते हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूं। देखो आपको पता है कि आई क्या है भाई मेरे यहाँ पे, आई मेरा यहाँ पे अंत केंद्र है। अंत केंद्र क्या होता है भाई आपका, ये एंगल बाई सेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, एंगल बाई सेक्टर। तो अगर बी पॉइंट पर एक्स डिग्री का एंगल बन रहा है, एक्स डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जब हम बी आई को मिलाएंगे तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका एक्स बाई टू, कितना हो जाएगा भाई आपका एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई अपना एक्स बाई टू हो जाएगा। एक इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये अब देखो यहाँ पे, ये तो बात आगे समझ में, ठीक है। अब क्या करा बी आई डी, बी आई डी कितना करा वाई डिग्री,
तो बी आई डी ये कितना भाई आपका वाई डिग्री, ठीक है, बी आई डी कितना हो गया भाई अपना वाई डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या कह रहा है बीओडी, बीओडी कितना कह रहा है भाई आपका ये जेड डिग्री, तो बीओडी आप इसको मिला दो यहाँ पे, ये कितना कह रहा है भाई आपका यहाँ पे जेड डिग्री, ठीक है ना। तो ये जेड डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि जेड प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो मुझे बताओ देखो ये अगर जेड डिग्री है, ये अगर ओ पॉइंट क्या है भाई आपका, ओ पॉइंट क्या है भाई आपका, ओ क्या है भाई आपका परिकेंद्र है, मतलब सरकम सेंटर है, ठीक है ना, सरकम सेंटर है। तो ओ अगर जेड डिग्री है तो ये कौन कितना हो जाएगा भाई आपका जेड बाई टू हो जाएगा, जेड बाई टू हो जाएगा ना अपना ये, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि माना कि ये कोई सर्किल है, ठीक है ना, इसमें जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है अपना ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल है, और ओ क्या भाई आपका, ओ क्या भाई आपका ये परिकेंद्र, ओ क्या भाई आपका परिकेंद्र मतलब ओ पॉइंट, ठीक है ना। और जब आप इसको मिलाते हो तो ये आपको पता है कि एंगल बी ओ सी बराबर, एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा भाई आपका, जो यहाँ पे एंगल ए है ना इसका दुगना ही तो होगा ना, एंगल ए पर जो कोण बन रहा होगा उसका दुगना ही तो होता है ना, बीओसी मतलब परिकेंद्र पर बनने वाला कोण इसके जस्ट अपोजिट में सेंटर बनने वाले कोण का कितना होता है, दुगना होता है। तो जब यहाँ पे जेड डिग्री बन रहा है तो ये कितना बनेगा भाई, इसका आधा बनेगा जेड बाई टू, मतलब जेड बाई टू बनेगा तो इसका दुगना कितना बनेगा, जेड बनेगा सर्कम सेंटर पर। ये बात है कि समझ में। अब आप ले लो यहाँ पे ट्रायंगल बी आई ए में, बी आई ए में, तो देखो बी आई ए में, तो बी आई ए क्या है भाई आपका, ये है आपका बी आई ए, ये तो ये आपका बी है और ये आपका ए है और ये क्या भाई आपका आई है। तो आपको पता है ये कौन तो कितना हो गया भाई आपका जेड बाई टू हो गया, ये कौन कितना हो गया भाई आपका एक्स बाई टू हो गया, और आपको पता है ये वाला एंगल कितना भाई आपका वाई है। तो आपको पता जो वाई है ना ये जेड बाई टू एक्स बाई टू दोनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, दोनों दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जेड बाई टू एक्स बाई टू का योग किसके बराबर होगा, अपना वाई के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जेड बाई टू प्लस का एक्स बाई टू बराबर कितना आ गया भाई आपका वाई आ गया। आई बात समझे। तो अब देख लो आप, अब आप आसानी से समझ जाओगे कि जेड एक्स प्लस अपन वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका दो, यही आपका आंसर है। आंसर कितना आ जाएगा सी, ठीक है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब आता है आपका लंब केंद्र। तो लंब केंद्र के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम लंब केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो लंब केंद्र अपना होता क्या है, लंब केंद्र इसको बोलता हम इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर, देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, अपना लंब केंद्र होता है। जैसे कि यह आपका कोई ट्रायंगल है, ये अपना हो गया ए, ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना सी, ठीक है ना। तो इस ए पॉइंट से देखो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ये भाई अपना शीर्ष लंब बना दिया, ठीक है ना। इस बी पॉइंट से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया भाई आपको, ये शीर्ष लंब बना दिया। इस सी पॉइंट से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया भाई आपका, ये शीर्ष लंब बना दिया, ठीक है ना। देखो 90 डिग्री बन रहा है हर शीर्ष बिंदु से, हर पॉइंट से सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो सारे क्या अपने आप ये एल्टीट्यूड है। इन एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना यहाँ पर माना कि ओ पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भाई आपका, ये क्या कहलाएगा भाई आपका लंब केंद्र क्या कहलाएगा, मतलब ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। ये होता है अपना ऑर्थो सेंटर। अब देखो इस ऑर्थो सेंटर की वैल्यू कितनी होती है ये देख लो। तो देखो वैल्यू निकालता हूं, जैसे कि आपका ट्रायंगल है ए बी और ये अपना सी। तो देखो यहां पर मैंने एल्टीट्यूड लिया 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर मैंने एक एल्टीट्यूड लिया, ये भी कितना भैया आपका 90 डिग्री, और ये ओ क्या भैया मेरा, ये है मेरा ओ लंब केंद्र, ठीक है ना। आई बात सुनिए लंब केंद्र, ठीक है। अब देखो मैंने इसको नामकरण कर दे दिया
डी दे दिया और इसको नामकरण दे दिया मैंने ई। तो अब देखो चतुर्भुज ए ई ओ डी, ठीक है ना, चतुर्भुज ए ई ओ डी में तो देखो एंगल ई और एंगल डी ये कितना होगा 90 90 हो गए, एंगल डी और एंगल ई ये तो अपना 90 90 हो गए। तो मुझे पता है कि ये दोनों 180 डिग्री हो गए, तो इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा भाई अपना 180 डिग्री होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ओ बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 180 माइनस का एंगल ए, ठीक है, ये आ गया। और आपको पता है कि अब देखो यहां पे जब आपको पता कि जब ये मेरा 180 माइनस का एंगल ए आ गया तो आपको पता कि शीर्ष भूमि कोण हमेशा क्या होता है बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये 180 माइनस एंगल ए है तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस का एंगल ए हो जाएगा। तो आई बात समझ। तो किसी भी और तो सेंटर या लंब केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, सामने वाले कोण को 180 में से घटा दीजिए तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये तो ये एक्चुअल में क्या है भाई आपका एंगल बी ओ सी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि एंगल बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का एंगल ए। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि बी तो बी ओ सी हो गया, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे एंगल ए ओ बी की, तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 180 माइनस का एंगल सी। और अगर मैं बात करूं एंगल ए ओ सी तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस का एंगल बी। आई बात समझ। तो ये हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करा है कि ओ एक ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र है, इसको क्या बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा यदि बी ए सी कितना भाई आपका 70 डिग्री। तो देखो ये कितना दे रखा भाई आपका यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि एंगल ए कितना दे रखा भाई आपको यहाँ पे 70 डिग्री। तो ये तो क्या भाई आपका गिवन है, क्या भाई आपको ये गिवन है। तो एंगल ए बराबर कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण 180 डिग्री माइनस का सामने वाला कोण इसमें से घटा दीजिए। तो 180 में से मैं 70 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 110 डिग्री, ये मेरा आंसर आता है। तो 110 डिग्री ये मेरा ए ऑप्शन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओ तथा सी ट्रायंगल पी क्यू आर के लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर और परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर है। एस बिंदु भुजा क्यू आर पर स्थित है, पीएस रेखा ओ बिंदु से होकर गुजरती है। यदि एंगल पी क्यू एस बराबर 60 डिग्री, एंगल क्यू सी आर बराबर 130 डिग्री, तो एंगल आर पी एस की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखो पहले तो मैं ट्रायंगल बनाता हूं। ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q और ये हो गया मेरा S, ठीक है ना, सॉरी R, क्या आ जाएगा मेरा R, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या करा कि ओ क्या भाई आपका लंब केंद्र मतलब क्या आपका ऑर्थो सेंटर है। तो ये मेरा ओ क्या भाई मेरा ऑर्थो सेंटर, ये मेरा ओ पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और सी क्या भाई मेरा परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब क्या होता है, सी मेरा परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर, तो सी मेरा यहां पर आ जाएगा, ये क्या मेरा परिकेंद्र है, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा एस क्या करा क्यू आर पर स्थित है, तो एस क्या भाई मेरे ये वाला मेरा एस क्यू आर पर स्थित है, ठीक है। पी एस रेखा ओ बिंदु से होकर गुजरती है, मतलब पी एस रेखा और तो सेंटर ओ से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। यदि पी क्यू एस 60 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री है मेरा, ठीक है। और क्यू सी आर कितना भाई मेरा 130 डिग्री, तो क्यू सी आर बनाइए यहाँ पे, ये क्या भाई मेरे यहाँ पे 130 डिग्री, ठीक है ना। तो आरपीएस की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, तो मतलब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू निकाल। तो देखो मैंने आपको जब परिकेंद्र पढ़ाया था तो परिकेंद्र मैंने आपको क्या बताया था भाई, परिकेंद्र में
परिकेंद्र मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे माने कि कोई ट्रायंगल है। अरे तो डायग्राम सही नहीं बनते मुझसे, मैं राइटिंग नहीं बैठती ढंग से। देखो आप ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, परिकेंद्र मैंने बताया था जैसे माना कि आपका ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और ये क्या भाई आपका परिकेंद्र है, ये क्या भाई आपका परिकेंद्र है। तो जो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये आपका परिकेंद्र, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा भाई आपका, इस एंगल ए का दुगना बनता है। आई बात समझ में। तो देखो अगर ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, तो मुझे पता है इस पूरे पे कितना बनेगा भाई, इस पूरे पे कितना एंगल बनेगा भाई आपका 65 डिग्री, मतलब 65 का दुगना ही तो बनता है ना परिकेंद्र पर 130 डिग्री। आई बात समझ। परिकेंद्र पर सरकम सेंटर पर बनने वाला कोण सामने वाले तो शीर्ष बिंदु पर बनने वाले कोण का कितना होता है भाई आपका, दुगना होता है। ये बात ध्यान रख लेना। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आओ, अब देखो, अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए देखता हूं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू एस में, पी क्यू एस में, ठीक है ना। तो पी क्यू एस में देखो एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल एस बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 180 डिग्री। तो अब देखो पी तो मुझे निकालना है फिलहाल थोड़ी देर के लिए, क्यू कितना भाई आपका 60 डिग्री है और एस कितना भाई आपका 90 डिग्री है, बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो पी बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये वाला एंगल कितना आ गया भाई मेरा 30 डिग्री और टोटल कितना 65 डिग्री, तो 30 ही आ गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई मेरा 35 डिग्री हो जाएगा, और ये मुझे निकालना था। तो मैं कह सकता हूं कि आर पी एस बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरा 35 डिग्री। ये क्वेश्चन था, बस कुछ था ही नहीं इसमें, तो 35 डिग्री सी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप एक समकोण त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 8, ए सी बराबर 6, तो इस त्रिभुज इस ट्रायंगल के परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो आप, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपसे ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाऊं, एक थ्योरी समझते हैं। देखो एक नोट याद कर लेना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी अगर आपका राइट एंगल होता है, मतलब कोई भी आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, इस समकोण त्रिभुज के जैसे आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी क्या है भाई आपका यहाँ पे कर्ण है, मतलब हाइपोटेनियस है। तो इस कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना, मध्य बिंदु जैसे ये बराबर बराबर हो गया, तो इस कर्ण का मध्य बिंदु क्या भाई आपका माना कि सी है। तो सी ये क्या होता है भाई आपका परिकेंद्र होता है, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज जो परिकेंद्र होगा ना कर्ण के मिड पॉइंट पर स्थित होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लंब केंद्र की, लंब केंद्र की, ऑर्थो सेंटर की। तो देखो आप ऑर्थो सेंटर है ना, किसी भी राइट एंगल किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, लंब केंद्र होता है, वो हमेशा 90 डिग्री बनाने वाले शीर्षों के इंटरसेक्ट पॉइंट पर होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सी पॉइंट है ना, ये क्या भाई आपका, यही आपका लंब केंद्र, यही क्या भाई आपका लंब केंद्र है, मतलब क्या भाई आपका ऑर्थो सेंटर। आई बात समझो। तो अब आपको पता चल गया कि परिकेंद्र ये है और ऑर्थो सेंटर ये है। तो किसी भी राइट एंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, तो 90 डिग्री बनाने वाले पॉइंट पर ही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, और कर्ण के मिड पॉइंट पर क्या होगा आपका परिकेंद्र, मतलब सर्कम सेंटर होगा। तो अब देखिए इस राइट एंगल की बात करता हूं, तो यहाँ पे ए क्या भाई आपको 90 डिग्री, तो ये आपका भाई ए पॉइंट हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चाहे आप इसको लिखो क्या मतलब हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी क्या कह रहा है भाई आपका, ए बी कह रहा है भाई आपके यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। एसी, ये एसी कितना कह रहा है भाई आपके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली दूरी, मतलब आपको यहाँ पे एसी निकाल। ठीक है ना। तो आपको पता है कि देखो ये 8 है, ये क्या भाई आपका 6 है। तो ट्रिपल एट क्या होता है भाई आपका 3 4 5 होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो देखो 6 आ गया, इसको 2 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ गया भाई आपका 8 आ गया, और इसको 2 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया भाई मेरा 10 आ गया। तो 6 8, तो ये भी कितना, ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई आपकी 10 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 10। तो आपको पता जब 10 है और परिकेंद्र इसके मिड पॉइंट होता है, तो भाई ये कितना हो जाएगा 5, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 5 होगी। परिकेंद्र क्या होता है, सब सारे शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, तो 5 हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि परिकेंद्र और ये लंब केंद्र मतलब एसी बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 आपका राइट आंसर। उम्मीद है
क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब एक नोट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना। तो पहले तो मैं बात करता हूं परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब क्या होता है भाई? आपका सरकमसेंटर। ठीक है ना, सरकमसेंटर। अगर मैं सरकमसेंटर की बात करता हूं तो न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज में सरकमसेंटर कहां होगा? एक्यूट एंगल। ठीक है ना, इसमें सरकमसेंटर कहां होगा? तो देखो, जो आपका ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण ट्रायंगल होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? आपका न्यून कोण ट्रायंगल होता है। तो परिकेंद्र की अगर बात करता हूं तो पहले तो देखो परिकेंद्र आपका होता क्या है? परिकेंद्र क्या होता है आपका? परिकेंद्र क्या होता है भाई आपका? भुजा, लंब, संधि भाजक, का कटान बिंदु। इंग्लिश में अगर हम इसको बोल सकते हैं कि जो परिकेंद्र होता है ना, सर्कम सेंटर होता है, वो क्या होता है भाई आपका? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है ना, ये होता है आपका परिकेंद्र सर्कम सेंटर। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर्कम सेंटर में आपके 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। ठीक है ना, उनका इंटरसेक्ट पॉइंट, और 90 डिग्री के साथ साथ 90 डिग्री के साथ साथ जो भुजा है ना, उसको दो बराबर भागों में भी बांटेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री कौन बन रहा है? बिल्कुल सही है। और ये दोनों बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। यहां भी ये 90 डिग्री कोण बन रहा है और ये दोनों बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। और यहां भी आपको 90 डिग्री कोण बन रहा है और ये भी आपको बराबर भागों में बांट दिया। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा भाई? आपका परिकेंद्र कहलाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो क्या होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट की बात करता हूं तो ये है आपका भाई समकोण त्रिभुज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान देना इस चीज पे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो परिकेंद्र होता है भाई, वो कहां होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कहां होता है भाई? आपका कर्ण के मिड पॉइंट पर होता है। ये ए बी और ये सी। तो यहां पर होगा आपका परिकेंद्र, मतलब सी से डिनोट करते हैं इसको, सी। तो कर्ण के मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है ना ये। अब तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है भाई? जैसे अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है भाई आपका? ये आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भाई? आपके भार की तरफ होता है। ये आपका 90 डिग्री बन रहा है तो ये भार की तरफ होता है, ये होता है आपका सी। ठीक है ना। तो याद रखना, सरकम सेंटर न्यून कोण को क्या बोलते हैं भाई? आपका एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है ना। समकोण को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। और अधिक कोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम? ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज ट्रायंगल। ठीक है ना, ये बोलते हैं हम। ठीक है ना ये। तो न्यून कोण में तो क्या होता है? परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण में क्या होता है? परिकेंद्र क्या होता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? परिकेंद्र क्या होता है? आपका भार की तरफ होता है। आई बात समझ? ये तो हो गया आपका परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। दूसरा आता है आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र, इसको क्या बोलते हैं भाई हम इंग्लिश में? ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना। तो देख, पहला लेते हैं हम भाई, क्या लेते हैं? न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट है। ठीक। तो लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष लंबों का इंटरसेक्ट पॉइंट। तो जैसे ये आपका न्यून कोण त्रिभुज है ये। ठीक है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज है,
तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा भाई आपका, यही क्या कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। आई बात समझ, ठीक है। दूसरा आता है भाई आपका समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या, अगर मैं बात करता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, राइट एंगल ट्रायंगल जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ये ऑर्थो सेंटर ये कहाँ होता है भाई आपका 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री बनाने वाले शीर्ष लंबों पर होता है, ठीक है ना। तो जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है जिस पॉइंट पर, वही क्या होगा आपका ऑर्थो सेंटर होगा लंब केंद्र समकोण त्रिभुज की अगर बात करूं। तीसरा आता है भाई आपका अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑब्टूज ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज होगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा देखो भाई, आपको 90 डिग्री कोण बनाना है ना, परपेंडिकुलर डालना, तो मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। अब देखो अब ये पॉइंट कहां मिल रहे हैं भाई आपके, और ये हो गया आपका, मेरा यहां से थोड़ी लाइन सही नहीं बनी, देख लेना आप। तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर मतलब अधिक कोण त्रिभुज में। तो मैं कह सकता हूं कि ऑर्थो सेंटर न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो आपका बनता है त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र का बनता है जहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अधिक कोण त्रिभुज में कहां बनता है आपका लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर का बनता है आपका बाहर की तरफ बनता है, ठीक है ना। तो पर एक बात ध्यान रख लेना कि देखो परिकेंद्र और लंब केंद्र दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है परिकेंद्र और लंब केंद्र। तो परिकेंद्र ये भी भाई आपका परपेंडिकुलर का इंटरसेक्ट पॉइंट है और लंब केंद्र परपेंडिकुलर का इंटरसेक्ट पॉइंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर में जो परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, ये शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। और जो परिकेंद्र होता है ना, परिकेंद्र क्या होता है, किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट के जो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, उसका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जरूर परिकेंद्र में जरूर नहीं है कि शीर्ष से आपने 90 डिग्री कोण बनाया, ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन लंब केंद्र में ये होता है। तो इन दोनों में ये डेफिनेशन आप थोड़ा सा याद करें। लंब केंद्र क्या होता है भाई आपका, लंब केंद्र होता है आपका इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। आई बस परिकेंद्र क्या होता है भाई आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गई। ये चीज जो भी पूरी पूरी एक स्क्रीन है ना, इसका स्क्रीन शॉट ही ले लेना, तो बहुत ज्यादा काम आता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, मतलब क्वेश्चन तो आपके सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास का ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इंटरसेक्ट इन सेंटर, अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, मीडियन, सेंट्रोइड मतलब सेंटर केंद्र, ये सारा आपके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए, सब पे आपको क्वेश्चन करा दिए। अब जो आपका अगला टॉपिक चलेगा ना, वो चलेगा भाई आपका सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आपकी 6 क्लास आपकी कंप्लीट होगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, समझ में आया, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नई क्लास में, अगली क्लास में। अगर आपको वो क्लास अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो इस चैनल को भाई आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। पूरी कंप्लीट मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।